स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें आता है सारणिक का सिंबल। तो सारणिक का सिंबल क्या था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सारणिक का चिन्ह, ठीक है। सारणिक का चिन्ह क्या होता है, उसको ऐसे डिनोट, सारणिक जो होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, सीधा ही। और जैसा कि आप लोग पिछले चैप्टर पढ़ चुके, आव्यूह का जो चिन्ह होता है कैसे होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ये पिछला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आव्यूह का ये चिन्ह हो गया। अब इसके बाद से हम लोग की टॉपिक आती है आर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। आर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या, सारणिक की कोट। अब सारणी की कोट क्या होती है, आइए हम लोग देखते हैं। सारणी के कोट का मतलब ये होता है कि वो जो हम लोग का जो डिटर्मिनेंट दिया है, जो सारणिक दिया है, वो कितने क्रॉस कितने का, मतलब कि उसमें कितना रो और कितना कॉलम, कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। आर्डर का मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है वो हम लोग का होता है एक कोटि। एक कोटि, एक कोटि की सारणी, एक कोटि की सारणी, एक कोटि की सारणी। एक कोटि की जो सारणिक होती है वो कैसे होती है, एक कोटि की सारणी, एक कोटि की जो सारणिक होती है वो कैसे होती है, देखिए ऐसे हम लोग ऐसे नोट करेंगे। ये हम लोग का है एक कोटि का सारणी। इसमें एक कोटि का मतलब क्या होता है ना कि इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ होता है। देखिए इसमें एक पंक्ति है ना, ऐसे देखिए आप लोग सीधा एक, और स्तंभ कितना, एक ही है ना, समझ में आया। एक पंक्ति वाला एक कोटि की सारणिक। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे दो, लेकिन इसमें ऐसे लिखेगा, ठीक है। सारणिक, सारणिक दो का मान ज्ञात कीजिए, दो का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जब इसका हम सारणिक का दो का मान ज्ञात करेंगे तो इसका क्या होगा, जैसे डिटर्मिनेंट 2, ये कितने क्रॉस कितने का है, 1 क्रॉस 1 का। क्यों 1 क्रॉस 1 का है कि इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ है, ठीक है ना। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 2। ये हम लोग का आंसर है, समझ में आया। और ये कब आंसर हुआ है, जब हमको कहा है सारणिक। अभी इसी सवाल को जब हम लोग को यही प्रश्न सारणिक नहीं कहा होगा, केवल ऐसे कह दे माड 2 का मान ज्ञात कीजिए, अगर ये बोल दे, अगर ये बोल दे, अगर ये कहे कि माड 2 का मान ज्ञात कीजिए, ये माड 2 हो जाएगा। और माड का दो वैल्यू होता है, तो कौन सा वैल्यू होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है। आइए अब हम लोग इसका देख रहे हैं कि माड 2 का मान ज्ञात कीजिए। जब ये हम लोग को कह देगा माड 2 का मान ज्ञात कीजिए, या ये सवाल पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माड 2 का जब कहेगा मान ज्ञात करने के लिए, ये माड है ना, तो माड की हमेशा दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, ठीक है। एक हमारा प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। ये प्लस माइनस में कब होता है, ये जब इसके अंदर का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मान प्लस में होगा, और इस माड के अंदर का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना, तो वो माइनस में होगा। तो इस चीज़ को अभी यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये ऐसे जब सारणिक लिखा हो गया तो ये होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे द्वितीय कोटि। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्वितीय कोटि की सारणी। तो द्वितीय कोटि की सारणी क्या होती है, आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग देखते हैं। द्वितीय कोटि की सारणी क्या होती है, द्वितीय कोटि की जो सारणी होती है वो होता है क्या, आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। द्वितीय कोटि की सारणी A11, A12, A21, ठीक है ना। ये देखिए इसमें पंक्ति की एक पंक्ति, दो पंक्ति, 10 और 2 स्तंभ, ठीक है ना। इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, 2 क्रॉस 2 का हम लोग कोई भी सवाल मिले तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पे कराइए तो क्या हो जाएगा, A11 A होगा, फिर इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराएंगे,
तो जब इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे तो उससे पहले एक हम लोग माइनस कर लेंगे और फिर इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे तो ये हो जाएगा A21 A1। ये ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये आंसर, ठीक है। आइए अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मान लीजिए, मान लेते हैं कि 2 3 -1 3 ऐसे है, कह दे इतने का मान ठीक है ना, मान का। तो चलिए इसको हम लिखेंगे चालू। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, जो दिया हो तो उसी को नोट करें 2 3 -1, ठीक है। देखिए कितने क्रॉस कितने का, 2 क्रॉस 2 का है ना, देख सकते हैं 2 पंक्ति है इसमें और 2 कॉलम है ना, 1 2 यानी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे ये किए तो वैसे इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराएंगे तो 0 का 2 में गुणा हो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा यहाँ पे कराने से पहले हम लोग माइनस लिख लेते हैं। और जब इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराएंगे तो ये -1 से 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, -3 होगा, ठीक। अब देखिए ये 0 हो गया और माइनस माइनस गुणा होती है +3 हो जाएगा और इसको जोड़ देना तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये समझ में आया 2 क्रॉस 2 का हम लोग कैसे करेंगे। हाँ, आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग 2 क्रॉस 2 का। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी मान हो जाए 2 5 4 3 मान लीजिए, और कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चीज़ इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराते हैं। इसका गुणा जब हम यहाँ पे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 और फिर इसका गुणा यहाँ कराने से पहले एक हम लोग माइनस कर लेते हैं, फिर इसका गुणा यहाँ पे कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20। और जब इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये आंसर हो जाएगा आपका, समझ में आया। ऐसे ही हम लोग 2 क्रॉस 2 का हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार और देखिए, इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराएंगे और 2 क्रॉस 2 का होता है इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे, फिर एक माइनस लिखेंगे, फिर इसका गुणा यहाँ पे देख लीजिए, इसका गुणा यहाँ पे कराया हम लोग 0 हो गया, फिर माइनस, इसका गुणा यहाँ पे करा दिए तो ये -3 और माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। और हाँ, अब आइए अब हम लोग को पढ़ना है। देखिए एक कोटि का हो गया और द्वितीय कोटि का होगा, अब हम लोग को तृतीय कोटि का पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा तृतीय कोटि। तृतीय कोटि का, अगर तृतीय कोटि का हमको सारणिक मिल जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले चीज़ हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ रहे हैं कि तृतीय कोटि कैसे लिखते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तृतीय कोटि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए इसमें 3 पंक्ति है ना, एक देखिए आप लोग देख सकते हैं, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। इसमें 3 पंक्ति है, हाँ देख लिया आप लोग, 3 पंक्ति है तो ये 3 हो गया क्रॉस, ठीक। अब इसमें स्तंभ कितना, देखिए एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया ना। अगर हम लोग को 3 क्रॉस 3 का मिल जाएगा डिटर्मिनेंट, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चीज़ ये और इसको देखेंगे, इसको किसी भी पंक्ति और किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा A11, प्रथम पंक्ति ले ली A11 और एक छोटा सा यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना देंगे, छोटा सा सारणिक बना देंगे। अब ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है ना, उसके सभी अवयवों को छोड़ देंगे और बाकी सभी अवयवों को हम लोग इसमें लिख लेंगे, इसमें हम लोग लिख लेंगे। क्या हमने कहा, एक बार और हमारी बात को समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये A11 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है ना, उस स्तंभ के सभी अवयव को छोड़ देंगे, उस पंक्ति के सभी अवयव को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, ये इसकी पंक्ति है ना, इस पूरे को हम लोग ढक लिए, इस पूरे को ढक लिए, और इस स्तंभ में है ना, इस पूरे को हमने ढक लिए। हमको दिखाई क्या दे रहा है, हमको बस यही दिखाई दे रहा है ना, इतना ही बचा है ना हम लोगों का। तो इसी को हम लोग इस पूरे को ऐसे ही उठाकर इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, इसमें देखिए A22 A23 A32 A33, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग दूसरा अवयव लिखेंगे इसका। तो ये दूसरा अवयव जब लिखते हैं ना, तो ये पहला वाला होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ये चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस
ये A12 और ये फिर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लिए, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे, ये वाला अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है ना उसको छोड़ देंगे और बाकी सभी को लिख देंगे। जैसे आप देखिए ये A12 इस पंक्ति में ना, पहले पंक्ति में इस पूरे पंक्ति को ढक दिए और ये किस स्तंभ है, दूसरे स्तंभ में है ना, इस स्तंभ को ढक दिए। देखिए आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको बस इतना ये दिखाई दे रहा है और इतना ये दिखाई दे रहा है ना, और इसी को उठा करके यहाँ पे आपको लिखिए, ठीक है। इसमें दिखाई क्या दे रहा है A21, यहाँ पे हम लिख लिए A21, फिर हमको क्या दिखाई दे रहा है A23, फिर ये दिखाई दे रहा है A31 और फिर ये, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग तीसरे अवयव के लिए लिखेंगे तो ये प्लस होता है A13, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। A31 जो है ना, इसकी पंक्ति, जिस पंक्ति में उस पूरे पंक्ति के अवयव को हटा देंगे और जिस स्तंभ में है उस पूरे स्तंभ के अवयव को हटा देंगे, आज जो हमारे में बचेगा उसको हम लोग इस डिटर्मिनेंट में लाकर लिख देंगे, इस सारणी को लिख देंगे। देखिए ये प्रथम पंक्ति है ना, इस पंक्ति को पूरा ढक लिए, ठीक। और ये स्तंभ जो है इसी स्तंभ में है ना, A13, इसको ढक लिए, ठीक। अब हमको दिखाई क्या दे रहा है, हमको बस इतना ही दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इसी पोर्शन को हम लोग इसमें लिखें, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए A21, A22, A31, A3, ठीक है। इतना बात समझ में है आप लोगों को। अब देखिए इसके आगे अभी हम आप लोगों को बताएं 2+, देखिए ये छोटा वाला जो डिटर्मिनेंट है ये 2×2 का हो गया है, और 2×2 को आप लोगों को सॉल्व करने का हम बता ही दिए हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, A11 एक ब्रैकेट बना लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे कराएंगे तो ये हो जाएगा A22, A33, फिर इसका गुणा यहाँ पे कराने से पहले एक माइनस कर लेते हैं और इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे, ये हो जाएगा A32, A2, ठीक है। ऐसे ही ये वाला करेंगे, ये माइनस A12 हो जाएगा और एक ब्रैकेट बनाइए, इसका गुणा यहाँ पे कराइए, इसका गुणा यहाँ पे होगा ना, तो क्या हो जाएगा A21, A33, फिर इसका गुणा यहाँ पे हम लोग कराएंगे और एक माइनस लिख लेंगे, इसका गुणा यहाँ पे जब कराएंगे क्या हो जाएगा A31, A23, ठीक है। ऐसे ही फिर हम लोग इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस A13 ब्रैकेट बन, इसका गुणा यहाँ पे हम लोग कराएंगे ना, क्या हो जाएगा A21, A32, और फिर इसका गुणा यहाँ पे कराने से पहले कि यहाँ माइनस करेंगे और इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे A31, A32। बोले यहाँ तक क्लियर हुआ, आप लोग समझ में आया। अब इसके आगे क्या, अब इसको सॉल्व करने का हम लोग, इसको ये 3×3 का सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 3×3 क्या, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ठीक, 3×3 का हो गया। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए एक 3×3 का हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए। अब 3×3 को इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें 3 पंक्ति है ना, 1 2 3, ये 3 हो गया, इसमें 3 कॉलम है 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करें, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप लोग द्वितीय और तृतीय के सापेक्ष सॉल्व कर सकते हैं। वैसे प्रथम कॉलम, द्वितीय कॉलम और तृतीय कॉलम के सापेक्ष सॉल्व करें। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जिस अवयव को हम लोग लेंगे उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ करके बाकी जो अवयव बचेगा उसको हम लोग वैसे ही एक छोटे से डिटरमिनेंट में लिख देंगे। आइए पहले पंक्ति के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, ये देखिए लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है एग्जाम के लिए। 1 2 3 2 0 3 0 -1 ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग ये प्रथम पंक्ति पहले अवयव को देखिए हम ले रहे हैं, पहले अवयव के लिए यहाँ पे छोटा सा डिटरमिनेंट बना दिए, ठीक है। अब देखिए इस ये 1 किस पंक्ति में, पहले पंक्ति में है ना, और 21 स्तंभ में, पहले स्तंभ में है। तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में एक है उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए इसको हम छोड़ दिए पूरा और इसको पूरा हम लोग ढक दिए, देखिए ढक लिए ना, ठीक है। अब हमको दिखाई क्या दे रहा है, हमको बस यही दिखाई दे रहा है ना, इतना यही दिखाई दे रहा है ना, 0 3 -1 -2, इसी को हम लोग इस डिटरमिनेंट में लिखते हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है आप लोगों को कि जिस अवयव को हम लोग लेंगे उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे पूरा और जो बचेगा उसको हम ले आएंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहा है 0 3 -1 गुड। अभी हम आपको बताएंगे ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, -2 होता है, -1 होता है। अब चलिए एक छोटा सा डिटरमिनेंट बना लिया हम लोग। आप देखिए यहाँ तो फिर ये जिस पंक्ति में, किस पंक्ति में, ये पहले पंक्ति में ना, इस पहले पंक्ति को ढक लीजिए और दूसरे स्तंभ में है तो देखिए पहले पंक्ति को ढक दिए और दूसरे स्तंभ को हम ढक दिए। अब आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको बस यही दिखाई दे रहा है 2 3 0 -2, यही ना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए 2 3
0 माइनस। गुड। अब ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे +3, यहाँ डिटरमिनेंट बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ढक लिए, तीसरे पहले पंक्ति में है तो पहले पंक्ति को ढक दिए, और तीसरा स्तंभ है तो तीसरा स्तंभ को ढक दिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमको यही बस दिखाई दे रहा है ना इतना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखिए, ठीक। चलिए आइए लिखिए, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 0 0 माइनस। बोलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 2 + 2 का हो गया, 2 + 2 का सॉल्व करने का हम आपको पिछले टॉपिक में बताएं। आइए देखिए, इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराएंगे कि 0 में जब -2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, और फिर इसका गुणा यहाँ पे कराने से पहले हम लोग माइनस करते हैं। अब -1 का गुणा जब -1 का गुणा जब 3 में होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये -2 ब्रैकेट, फिर देखिए ये 2 का गुणा 2 में करेंगे ना, इसका गुणा यहाँ पे तो -2 का 2 में होगा तो ये -4 हो जाएगा, और फिर इसका गुणा यहाँ पे कराने से पहले एक माइनस लिख लेते हैं, फिर इसका गुणा जब हम यहाँ पे कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये +3, फिर इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराएंगे, ये -1 का -1 का 2 में होगा तो ये -2, और 0 का 0 में होगा तो पहले माइनस लिख लेंगे, और ये बोलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और देखिए ये 0 तो 0 ऐसे ही माइनस में गुणा होती है, +3 हो गया, और ये -2, फिर देखिए ये -4 और -0, ये कितना हो जाएगा -4 होगा, ये +3, और ये कितना होगा -2। बोलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को बात, ठीक है। इसके आगे अब यहाँ पे आप हम लोग देख लेते हैं कि जब ये 1 है और ये 0 में जब 3 जुटेगा तो 3 होगा ना, और 3 का जब 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा ये, तो 3, और फिर ये -2 का जब -4 में होगा तो क्या होगा +8, देखिए -2 का +4 में होगा तो कितना होगा +8, और फिर ये देखिए +3 का जब -2 में होगा तो कितना होगा -6, ठीक है। ये दोनों प्लस वाला जोड़ लीजिए तो 11 - 6 = 5, ये आपका आंसर। बोलिए समझ में आया ये चीज़, कितना आसान है बहुत। बस इसमें एक ही चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ को हम लोग लेंगे ना, उस स्तंभ के मतलब जिस पंक्ति के अवयव को ले रहे हैं उस वो अवयव का ध्यान रखेंगे कि वो अवयव किस पंक्ति और किस स्तंभ है, उसको छोड़ करके जो बचेगा उसको ये छोटे वाले डिटरमिनेंट में हम लोग लिख लेंगे। अब बस उसके बाद से 2 + 2 का हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। और उसके बाद से आइए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज का सवाल कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली 4.1। इसमें प्रश्न कर रहा है, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञान, ठीक है ना। इसमें पहला दे दिया है, पहला हम लोग का मान दे रहा है, पहला मान दे रहा है हम लोगों को, कह रहा है कि एक्सरसाइज 4.1 का पहला सा कह रहा है कि 2 4 -5 -1 सारणी कितने का मान ज्ञात है। इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है जो प्रश्न दिया होगा उसी को हम लोग लिखेंगे -5, ठीक है। इसके बाद ये 2 + 2 का आप लोग को सॉल्व करने का तरीका होता है। इसका गुणा यहाँ पे करा लीजिए तो -1 का जब 2 में होगा तो क्या होगा -2, इसका गुणा यहाँ कराने से पहले एक माइनस लिखते हैं, फिर इसका गुणा हम लोग यहाँ पे कराते हैं तो कितना हो जाएगा -20 होगा ना, फिर ये -2 -1 गुणा तो +20, और जब ये प्लस माइनस घटता है तो जब घटेगा तो क्या हो जाएगी 80, ये आपका आंसर हो। देखिए कितना आसान है 2 + 2 का, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है दूसरे का पहला दिया है cos थीटा - sin थीटा cos, ठीक है ना। कर सारणी कितने का मान ज्ञात कीजिए, एकदम सेम ऐसे सॉल्यूशन दिया जो प्रश्न दिया है उसको लिख लीजिए, cos थीटा - sin थीटा cos, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ पे करा दीजिए, ये cos थीटा और cos का गुणा होती है, ये हो जाएगा cos² थीटा, ठीक है। और फिर इसका गुणा यहाँ कराने से पहले हम लोग एक माइनस लिख लेते हैं, फिर इसका गुणा जब हम यहाँ पे कराएंगे तो ये हो जाएगा -sin², ठीक है। अब फिर देखिए cos² थीटा और माइनस तो ये +sin², ठीक है ना।
और आप लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये कितना आसान, समझ में आया? ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का आप लोग कर लीजिएगा। इसे ऐसे इसमें प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है। अरे प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा हम आप लोग को बताते हैं कि कैसे होगा, ठीक है? प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा हम लोग देख लेते हैं, आसान है। प्रश्न नंबर दूसरे का, ठीक है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस, ठीक है? ये है ना हम लोग का दूसरे का दूसरा। अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ वही लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है? इसका गुणा यहाँ पे हम लोग कराएंगे। क्लास मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ना आप लोग बताएं कि एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक? और इसका गुणा यहाँ कराने से पहले हम लोग माइनस लिखते हैं, फिर इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस होगा ना। चलिए अब एक इसका गुणा हम लोग इस सभी में कराएंगे। इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये एक्स क्यूब होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर में होता है एक्स क्यूब, फिर एक्स का एक्स में होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स का प्लस 1 में होगा तो ये प्लस एक्स, फिर ये 1 का एक्स स्क्वायर में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इस 1 से एक्स में होगा तो ये माइनस एक्स, फिर 1 से 1 में होगा तो प्लस। और ये देखिए आप यहाँ पे आप लोग छोटा सा फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स क्यूब प्लस 1, और ये देखिए इस माइनस से यहाँ पे गुणा करा दीजिए। देखिए ये प्लस 1 बच गया यहाँ पे लिखिए, और इस माइनस से जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस से माइनस गुणा होती है प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 1 जुड़ के प्लस 2, ये आपका आंसर। बोलिए कितना आसान है, समझ में आया? 2 + 2 केवल क्या करना है, ध्यान रखना है, इधर से मल्टीप्लिकेशन यहाँ से गुणा यहाँ पे कराएंगे, यहाँ से गुणा यहाँ कराएंगे, और ये गुणा कराने से पहले सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, और आप लोगों का प्लस माइनस और गुणा आना चाहिए, बस बाकी सब हो जाएगा, ठीक है? नंबर 3 का तीसरा कह रहा है यदि ए बराबर मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 4 2, दिखाइए ए डिटरमिनेंट 2 बराबर 4 डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू, तो दिखाइए डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ए, इतना का वैल्यू क्या है बराबर होता है कि नहीं होता, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले हमने लिए सॉल्यूशन दिया है, तो दिया है जो जैसे दिया है वैसे ही उसको हम लिख लीजिए। ये बराबर दे दिया है हमको 1 2 4, ये दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग को इस चीज़ का हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि प्रूफ क्या करना है। इस प्रूफ को हमको हमेशा अपने दिमाग, देखिए हमको लाना है 2a ना, डिटरमिनेंट में 2a, फिर 4a ला, ठीक है? तो इसको अगर हम लोग बना ले समीकरण नंबर 1 आसान के लिए कि हम लोग क्या लिखना चाहते हैं वो सारा चीज़ समझ में आए हम लोगों को, इसलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 बना वक्त 1 बना, ठीक है? आइए इसको देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से गुणा करा दें, यहाँ लिख रहा है 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर करिए, ये 2a बराबर हो जाएगा 2 मैट्रिक्स 1 2 4, ठीक है ना? फिर देखिए 2a बराबर इस 2 से यहाँ पे गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। मतलब क्या, इस 2 से इसके प्रत्येक अवयव में हमने गुणा करा दिया, ठीक है ना? इस 2 से क्या किया, इस प्रत्येक अवयव में गुणा करा दिया, ठीक है? चलिए अब उसके बाद से ये हमको ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमको इसको डिटरमिनेंट में बदलना पड़ेगा। और डिटरमिनेंट में बदलेंगे कैसे कि जब दोनों तरफ हम इसका हम माड कर दें, देखिए ये 2a और इसका माड अगर हम इधर कर दें तो ये हमारा ये डिटरमिनेंट बदल जाएगा 2 4 8 4, ठीक है? और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 2a
बराबर, इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे ना, इसका गुणा यहाँ पे, देखिए ये 2 चौको 8, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये 32, और जब इसका हम लोग माइनस करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -24 माड 2a की वैल्यू, और इसको हम लोग बनाते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए माड 2 की वैल्यू आ गई ना, इसकी वैल्यू आ गई, अब हमको इसका निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिख लीजिए यहाँ पे, ये बराबर 1 2 4 हो गया। हमको माड ए की वैल्यू चाहिए, तो इधर हम लोग इसका माड कर दे रहे हैं, ये सीधा हो जाएगा ना, डिटरमिनेंट बदल जाएगा 1 2 4 2, ठीक। और डिटरमिनेंट सॉल्व करने का हमको तरीका पता ही है, मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसका गुणा जब यहाँ पे कराएंगे तो ये -8, दैट इक्वल कितना हो जाएगा, -6 मॉड ए बराबर। लेकिन हमको तो ये 4 मॉड है ना, इसमें 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 मॉड ए बराबर, और यहाँ पे जब ये 4 सिस्टम हो जाएगा -6, जब इंटू होगा ये हो जाएगा 4 मॉड ए बराबर, ये हो जाएगा -24, ठीक है ना। आइए अब इसको बना देते हैं हम समीकरण नंबर कितना 3। जब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से क्या, देखिए ये -24 ये भी है, -24 है ये भी है, यानी दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ना, तो लिख लेंगे मॉड 2a बराबर 4 मॉड, और यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, यहाँ लिखेंगे। आइए हम लोग इसको, ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ये यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। अब ये समीकरण 3 तक आप लोग को समझ में आया ना, समीकरण 3 तक, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लिख ले रहे हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड दोनों का बराबर, -24 से भी है, -24 से भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा ना, यहाँ पे लिख लेंगे मॉड 2a बराबर 4 मॉड, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, ये हो जाएगा सिद्धम। समझ में आया आप लोग को, देखिए बहुत आसान है, आराम से आप लोग करिएगा सारा, ऐसे इसका चौथा है, ऐसे इसका चौथा, ये त्रिक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, त्रिक हम आप लोग सॉल्व करने का तरीका बताएं, आप लोग कर सकते हैं, कर दीजिएगा। पाँचवा का अब हम लोग देख लेते हैं कि पाँचवा हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आइए पाँचवा देखते हैं। देख लीजिए सारा सेम है, एक बता दे रहे हैं पाँचों का पहला बता दें, ठीक है। डिटरमिनेंट 3 - 1 -2 0 0 -1 3 - 5 0, ठीक है। तो इतने का मान ज्ञात कीजिए, आइए हम लोग देखते हैं 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0, ठीक है। आइए सबसे पहले चीज़ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप लोग लिख लीजिएगा दिया है और ये टर्म, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग को 2-3 सवाल में बता ही दिए हैं, तो आइए डायरेक्ट हम लोग देखते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 - 1 - 2, ये दिया ना हमको 0 0 -1 3 - 5 0, ठीक है। देखिए इस पहले अवयव को ले रहे हैं 3, छोटा सा डिटरमिनेंट बना दिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है ना उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो देखिए इस पंक्ति में और इस स्तंभ में है, इसको छोड़ दिए, क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, बस ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 - 1 -5 0, ठीक है। फिर देखिए -1, तो जब हम बताएं ना कि ये प्लस फिर ये माइनस फिर प्लस होता है, तो ये माइनस, तो ये तो हमारे ऑलरेडी पहले से माइनस है फार्मूला के लिए, और ये फिर माइनस हमारा 1 आ रहा है, ये हम पूरे यहाँ पे एक छोटा सा डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देखिए, पहले पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में रख दिए हम इसको, दिखाई हमको बस ये और ये जगह, इसी को हम लोग लिखेंगे 0 - 1 3, ठीक है।
फिर ये देखिए ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस और ये वाला माइनस। फिर पहले पंक्ति को ढक दिया, दूसरा स्तंभ को ढक दिया पूरा पूरा, पहले पंक्ति और तीसरा स्तंभ को। हमको हमारे पास यही बच रहा है ना, इसको हम वहाँ पर लिख लेंगे 0 0 3 -5। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान। ये 3 इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करा लीजिए, पुस्तक में ये क्या हो जाए 0, और फिर एक हम इसका गुणा यहाँ पे कराने से पहले हम लेके हम माइनस करते हैं। अब -5 का -1 होगा तो +5 हो जाएगा ना, क्योंकि -5 हुआ तो प्लस, अब 5 में 1 से हुआ तो 5, फिर ये -5 हुआ तो ये +1, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये 0, और फिर इसका गुणा यहाँ पे होगा तो पहले एक माइनस आ जाएगा, जब होगा तो क्या हो जाएगा ये -3, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस मतलब -2, फिर ब्रैकेट, इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये 0, और फिर इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये -2। गुड, समझ में आया। अब देखिए ये 0 से -5 घटेगा तो -5, और -5 का 3 में होगा तो -2। देखिए 0 और ये -5 है ना, तो 0 -5 ये घटेगा तो ये -5, और -5 का 3 में गुणा होगा तो ये -15, और ये +1, ठीक। और ये देखिए -5 गुणा होगा तो ये क्या +3, और 3 से जब ये 1 में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए -2 और ये गुणा हो गया तो ये 0 होगा, 0 से जब गुणा होता है ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर का पूरा खत्म हो गया ये, मान लीजिए कर लीजिए 0 माइनस। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस से घट जाएगा, कितना होगा -12, ये आपका आंसर है। समझ में आप लोगों को, बस ऐसे ही आप लोगों को पाँचों का सारा सवाल करना है और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किसी भी एक पहले अवयव को हम यहाँ पे लिख लिए, पहले अवयव को किसी जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में देखिए उसको ऐसे छोड़ दिए ना, ऐसे ऐसे देखिए ढक लिए, हमको बस इतना ही दिखाई दे रहा है ना, बस ये वाला टर्म जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ, ठीक है। फिर ऐसे दूसरे के लिए हम कर रहे हैं तो ये पहला और ये दूसरा ऐसे ढक लिए, हमको जो बच रहा है उसको हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर तीसरे के लिए हमारे ये पहले पंक्ति में और ये तीसरा स्तंभ में इसको ढक लिए, और हमको ये दिखाई दे रहा है। अब 2 + 2 का हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे सवाल, ऐसे ही आप लोग का छठवा है। छठवा में क्या कर रहा है, ए बराबर कर दिया ये मैट्रिक्स इतना, तो केवल उसका आप लोग मार्ड कर देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। केवल जैसे ही आप लोग मार्ड करेंगे, देखिए छठवा का थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। देखिए छठवा आपका कह रहा है, छठवा कह रहा है ए बराबर दे दिया है मैट्रिक्स करके 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, तो माड ए का मान, इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो सीधे सीधे इसका जब हम लोग माड करेंगे ये आपका सीधा हो जाएगा डिटरमिनेंट मतलब 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब पे जवाब देखिए दोनों सेम हो गया ऐसे, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 × 3 का हो गया, आ गया, ठीक है। वैसे ही आपका सातवां कह रहा है, सातवां क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं सातवां को, ठीक है। देखिए सातवां सवाल हम लोग कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, उसमें का पहला, और ऐसे ही इसका दूसरा है, एकदम सेम ऐसे ही हो जाएगा, और ऐसे ही इसका 18वां है, तो हम एक पहला बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। देखिए ये भी 2 × 2 का है ना, ये भी 2 × 2 का है, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले चीज़ हम लोग यही देखते हैं कि जो सवाल दिया वो कितने क्रॉस कितने का, उसकी कोटि क्या है। देखिए 2 कोटि है, ये भी 2 कोटि, लिखने सबसे पहले चीज़ दिया है, लिख लीजिए 2 4 5 1 = 2x 4 6x, ठीक है। देखिए 2 + 2 का इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दे, 1 का 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, और इसका जब गुणा यहाँ पे होगा तो ये माइनस आता है ना, इसका गुणा कराने से पहले माइनस और ये 20, ठीक है, इक्वल टू इसका गुणा यहाँ पे कराइए, तो देखिए 2x और x में गुणा होता क्या हो जाएगा 2x² होगा ना, और फिर इसका गुणा यहाँ पे कराने से पहले एक माइनस लिखेंगे, और ये हो जाएगा 24। बोलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। ये देखिए घटेगा कितना हो जाएगा -18 होगा, इक्वल टू 2x² -24। अब ये -24 को हम इधर कर लेते हैं, तो -18 + 24 = 2x² होगा, और ये प्लस माइनस होकर घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 = 2x² हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू चाहिए हमको, तो x² = क्या लिख सकते हैं 6/2, x² क्या हो जाएगा ये 3 कट के, और फिर x क्या हो जाएगा ये ±√। समझ में आया, यही आपका आंसर है। एक बार और देख लीजिए आप, ऐसे ही आप लोग इसका दूसरा है वो कर लीजिएगा, ऐसे ही आपका 18वां है उसको कर लीजिएगा। सबसे पहले चीज़ जो दिया तो उसको लिख लीजिए, यहाँ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कराए तो 1 का 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कराने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ माइनस लिख लेते हैं,
ये 20 हो गया, फिर इक्वल टू, फिर x का और यहाँ पे कराएंगे 2x में तो ये 2x² हो गया, फिर इसका यहाँ कराएंगे तो -24 हो गया। ठीक, इसको घटा दिए हम लोग तो -18, फिर ये -20 और ये ऐसे का ऐसे रह गया एज इट इज़। ठीक, ये -24 है तो ये इधर आएगा जब ये प्लस में हो जाएगा, और ये जब घट जाएगा तो 6 हो गया, फिर ये ऐसे ही रह गया, फिर ये 2 से इधर डिवाइड होगा 3 और ठीक, ऐसे ही आप लोग करते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना 4.2। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।